हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स ऑन एजेस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। आज मैं आप लोगों को एज चैप्टर का कुछ बेसिक क्लियर कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The question is, at present the ratio between the ages of Rahul and Nirdosh is 2:1. After 7 years, Rahul's age will be 21 years. What is the age of Nirdosh at present? Okay, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि प्रेजेंट एज है राहुल और निर्दोष का 2:1। ओके, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2x और x, है ना, ऐसे भी लिख सकती हो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7 साल के बाद राहुल का एज क्या होता है, 21 साल हो जाता है। ठीक है, तो राहुल का एज मेरा हो जाएगा 2x + 7। प्रेजेंट मेरा इतना था, उसमें मैंने 7 जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर मेरा हो जाएगा, 21 ईयर्स के। ओके, देन 2x = हो जाएगा मेरा 21 - 7, x = 14/2 यानी कि 7। x = 7 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निर्दोष का प्रेजेंट एज बताना है, तो x = 7 है और यहाँ निर्दोष का प्रेजेंट एज भी मेरा x ही है, तो यही मेरा क्या हो गया, निर्दोष प्रेजेंट एज। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio between the present ages of A and B is 8:9. If B is 5 years older than A, what will be the ratio of the ages of A and B after 5 years? Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो है, प्रेजेंट रेशियो है A and B का 8:9। ओके, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8x और 9x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि B जो है वो A से 5 साल बड़ा है। ठीक है, तो B मेरा A से 5 साल बड़ा है, तो मैंने ऐसे लिख सकती हूँ 9x - 8x = 5। यहाँ B और यहाँ A, ये B हो गया और ये A हो गया, इन दोनों का डिफरेंस मेरा 5 ईयर्स है, यानी x = मेरा 5। जब x = मेरा 5 आ गया, तो यहाँ पे मैं निकाल सकती हूँ A का कितना एज है और B का कितना एज है। तो A का एज हो जाएगा 8 × 5 और B का एज हो जाएगा 9 × 5, यानी ये हो गया 40 ईयर्स और ये हो गया मेरा 45 ईयर्स। लेकिन क्या पूछ रहा है कि 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद मेरा रेशियो क्या होगा A और B का। तो यहाँ पे मैं 5 इसमें भी ऐड कर दूंगी और 5 इसमें भी ऐड कर दूंगी। इन दोनों को ऐड करने पे मेरा आया 45 और इन दोनों को ऐड करने पे मेरा आया 50। अब इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूंगी तो क्या मेरा आ जाएगा, 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 9 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 9:10। यही मेरा हो गया रेशियो आफ्टर 5 years। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the present ages of 3 colleagues are in proportion 3:5:7. 4 years ago, the sum of their ages was 48. Find their present ages. Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेजेंट एजेस का रेशियो है 3:5:7। ओके, 3 कलीग्स का, यानी यहाँ फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये थर्ड। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3x = 5x = 7x, ऐसे लिख सकती हूँ। और क्या बोल रहा है कि 4 साल पहले मेरा क्या था, तीनों का एज का जो सम था 48 था। ठीक है, यानी इसको मैं सभी को ऐड कर दूंगी, 3x + 5x + 7x। ये तो हो गया प्रेजेंट का, लेकिन बोल रहा है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले के लिए मुझे 4 × 3 करना पड़ेगा। 4 × 3 मैंने इसलिए किया है, 4 साल बोल रहा है इसलिए 4, और चूंकि तीनों को 4 साल पहले बोल रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर मैं 4 साल इसमें से घटा दूं तीनों का, तो अब क्या हो जाएगा, मेरा एज दिया हुआ है 48। ओके, अब इसे मैं सम कर लेती हूँ, 5 3 8 7 15, 15x
माइनस 12 इज इक्वल टू 48, यानी 15x इज इक्वल टू 48 प्लस 12, यानी x इज इक्वल टू 60/15, यानी कि 4, x इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया 4। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज बताना है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज सबका इतना है, तो इसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 3 × 4, इसका हो जाएगा 5 × 4 और इसका हो जाएगा 7:4, ठीक है। यानी ये हो गया 12 ईयर्स का और ये हो गया मेरा 20 ईयर्स का और ये हो गया मेरा 28 का। यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट आ गया मेरा 12 ईयर्स, सेकेंड आ गया मेरा 20 ईयर्स और थर्ड आ गया मेरा 28 ईयर्स। यही मेरा क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of the mother's age to her daughter's age is 9:5. The product of their ages is 11:25. The ratio of their ages after 5 years will be. ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेजेंट एज का रेशियो है मदर और डॉटर का, इसका दिया हुआ है 9:5 है। ओके, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9x और इसे 5x, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 11:25, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, यानी 9x × 5x इज इक्वल टू दिया है 11:25। इसे मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो x इज इक्वल टू 11:25/45। इसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये मेरा 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी x² इज इक्वल टू अगर 25 है देन x इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 5 साल के बाद उसका एज पूछ रहा है मदर और डॉटर का, ठीक है। तो 5 साल के बाद पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज इसका कितना हो गया 9 × 5 और इसका 5 × 5, यानी ये हो गई 45 ईयर्स की उसके मदर और ये 25 ईयर्स की। लेकिन क्या बोल रहा है कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो क्या होगा, तो इसमें मैं 5 ऐड कर दूंगी, यानी ये हो गया 50 ईयर्स और इसमें भी मैं 5 ऐड कर दूंगी, ये मेरा हो गया 30 ईयर्स, ठीक है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा हो जाएगा 5:3, यही क्या हो जाएगा रेशियो आफ्टर 5 ईयर्स इज इक्वल टू 5:3. Okay. The next question is the ratio between the present ages of A and B is 3:5 respectively. If the difference between B's present age and age after 7 years is 3, what is the total of age and B's present age? Okay, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है मेरा ए और बी का 3:5। ओके, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x और 5x के रूप में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 20 का प्रेजेंट एज कितना है मेरा 5x, ठीक है। और एज आफ्टर 7 ईयर्स, ए का मेरा प्रेजेंट एज कितना है 3x और प्लस उसमें मैं 7 जोड़ दूंगी क्योंकि बोल रहा है 7 साल के बाद, प्रेजेंट एज और प्लस 7 साल के बाद। इन दोनों का डिफरेंस मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 है, ठीक है। तो इसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 5x - 3x - 7 इज इक्वल टू 3। इसको मैं इससे माइनस करूंगी तो 2x इज इक्वल टू 3 + 7, यानी x इज इक्वल टू 10/2, यानी कि x मेरा आ गया 5, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ए और बी का प्रेजेंट एज का टोटल कितना है, ठीक है। तो टोटल मेरा यहाँ पे ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x है, यानी कि 3 × 5 और प्लस मैं कर दूंगी चूंकि टोटल बोल रहा है, और यहाँ पे 5x है, यानी कि 5 × 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 15 + 25 यानी कि 40 ईयर्स। यही क्या हो गया ए प्लस बी का प्रेजेंट एज का टोटल हो गया। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of the present ages of two friends is 2:3 and 6 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 4 years? Okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि प्रेजेंट एज का रेशियो है 2:3, ठीक है। अब 6 years बैक, यानी कि 6 साल पहले, 6 years अगो, 6 years अगो कितना था मेरा 1:3, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि आज जो मेरा एज है और आपका जो एज है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा आज भी वही होगा, 2 साल पहले भी वही होगा और 4 साल बाद भी वही होगा, यानी कि दोनों के एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है, यानी कि इन दोनों का एज का डिफरेंस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। तो इसे मैं क्या करूंगी, ये इक्वल नहीं है, सबसे पहले मैं इसे इक्वल करूंगी। तो इक्वल करने के लिए यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और यहाँ मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। 1 से अगर मैं इसे करूँ तो 1:3, अगर 2 से करूँ तो 4:6। अब क्या देखिए, ये इक्वल हो गया, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है और यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए और ये साइड वाले ये दोनों का भी डिफरेंस सेम ही होना चाहिए, यानी 1 और 4, यहाँ भी डिफरेंस 3 है और ये 3 और 6 इसमें भी डिफरेंस 3 है। तो ये जो डिफरेंस मेरा शो कर रहा है ये 3, ये क्या है मेरा ईयर्स है, ठीक है। ये ईयर्स का डिफरेंस शो कर रहा है, प्रेजेंट और 6 साल पहले का। तो 3 मेरा क्या हो गया, 3 इज इक्वल टू मेरा हो गया 6 ईयर, क्योंकि ये ईयर्स है, ईयर्स का यहाँ पे शो कर रहा है, ओके। तो यानी 1 इज इक्वल टू हो गया 6/3, यानी कि 2 ईयर्स। 1 इज इक्वल टू मेरा 2 ईयर्स हो गया। क्या पूछ रहा है आप कि देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। रेशियो बोल रहा है 4 साल बाद का, तो मुझे पहले अभी का एज पता करना पड़ेगा। तो अभी का एज का रेशियो मेरा दिया हुआ है 4:6 है, तो इसे मैं अभी का निकालने के लिए 4 इंटू यहाँ पे 2 करूंगी, चूंकि 1 इज इक्वल टू 2 है तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे 6 इंटू 2 करूंगी, 1 इज इक्वल टू 2 है तो 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 2, यानी ये हो गया 8 ईयर्स और ये हो गया 12 ईयर्स। ये क्या हो गया प्रेजेंट एज, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है 4 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है, तो इसमें भी मैं 4 ऐड करूंगी और इसमें भी मैं 4 ऐड करूंगी। 8 और 4 यहाँ पे हो गया 12 ईयर्स और यहाँ पे हो गया 16 ईयर्स, ठीक है। अब इसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 12 रेशियो 16, ऐसे में अगर छोटा करूँ तो ये हो गया 3:4। ये क्या हो गया मेरा रेशियो आफ्टर 4 years, okay. The next question is present age of A and B are in the ratio of 6:7 respectively. 8 years hence the ratio of ages will become 7:8 respectively. What is age present age in years? Okay, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और B का प्रेजेंट एज मेरा है, प्रेजेंट एज का रेशियो है 6:7, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 8 साल के बाद, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगी 8 years hence, 8 साल के बाद ये रेशियो क्या हो जाता है 7:8 हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि इन दोनों का एज डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ 6 में से 7 में से 6 गया, यहाँ पे भी 1 और 8 में से 7 गया, यहाँ पे भी 1, यानी दोनों का एज डिफरेंस सेम है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे एज डिफरेंस ही देखना पड़ेगा। तो ये दोनों का सेम है तो इसे मुझे चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का एज, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, साइड वाला यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। 6 और 7 का भी 1 है, 7 और 8 का भी 1 ही है। तो यहाँ पे ये जो शो करता है साइड का, ये क्या शो करता है, ईयर्स को शो करता है, यानी कि 1 इज इक्वल टू मेरा 8 ईयर्स हो गया है। लेकिन क्या पूछ रहा है, ए का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, ठीक है। तो ए का मेरा प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, चूंकि 8 है तो प्रेजेंट एज यहाँ पे 6 और 7 है ए और बी का, तो प्रेजेंट एज यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 8, यानी कि 48 ईयर्स। यही मेरा हो गया ए का प्रेजेंट एज, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
5 years ago, the ratio of the ages of Omkar and Nitin was 8:7. 3 years hence, the ratio of their ages will be 12:11. What is Nitin's age at present? ओके तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि 5 years ago कितना है, ओमकार और नितिन, ये दोनों का रेशियो मेरा दिया हुआ है 8:7। ओके, और 3 years hence यानी कि 3 साल बाद, 3 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है मेरा 12:11। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे एज डिफरेंस ही देखना है। तो इसका भी एज डिफरेंस 1 है और इसका भी एज डिफरेंस 1 ही है, तो रेशियो को मुझे चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं ईयर्स का डिफरेंस देखती हूँ। यहाँ पे ये मेरा 4 है और यहाँ भी मेरा 4 है। ठीक है, ये और ये सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो 4 ये किसको डिनोट कर रहा है, ये ईयर्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, 5 साल बाद और 5 साल पहले और 3 साल बाद, यानी कि 8 साल डिनोट कर रहा है। तो यानी 4 इज इक्वल टू मेरा हो गया 8 ईयर्स। ठीक है, देन 1 इज इक्वल टू हो गया 8/4 यानी कि 2 ईयर्स। 1 इज इक्वल टू 2 ईयर्स। तो क्या बोल रहा है कि नितिन का प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो नितिन का अगर 3 साल बाद का मैं एज निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं प्रेजेंट एज निकाल लूंगी। तो 3 साल बाद का मेरा नितिन का क्या था, चूंकि 1 इज इक्वल टू 2 है तो 11 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कि 22 ईयर्स। ये कब का है, 3 साल बाद का है, लेकिन क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज बोल रहा है। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए मुझे इससे 3 माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें 3 माइनस करूँ तो क्या हो गया 19 ईयर्स। यही क्या हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ नितिन, ये मेरा हो गया 19 ईयर्स। ओके,